दौर था जब अपराधी और बदमाश सड़कों पर सीना तान कर घूमते थे और आम जनता घरों में दुबक कर रह जाती थी। लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। अब पुलिस की बंदूकों से गोलियां नहीं बल्कि अपराधियों के लिए काल की चेतावनी निकलती है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस भयंकर एनकाउंटर की जिसने दिन दहाड़े पूरी धरती को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया, जहां 2 खूंखार अपराधी मारे गए और हमारे 2 जाबाज सिपाही भी घायल हो गए। फिर चलेंगे बरेली की तरफ, जहां महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान से खिलवाड़ करने वाले मंगलसूत्र लुटेरों का पुलिस ने ऐसा इलाज कर दिया कि वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। और आखिर में हम आपको एक ऐसा सरकारी आंकड़ा दिखाएंगे जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधियों के दिल बैठ जाएंगे। 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर और हर रोज औसतन 5 मुठभेड़। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये यूपी पुलिस के उस चक्रव्यूह की दास्तान है जिसमें फंसने के बाद अपराधी का बचना नामुमकिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 खूंखार अपराधी ढेर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर हुई उस भयंकर और खौफनाक मुठभेड़ की जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ये कोई रात के अंधेरे में छिपाकर किया गया एक्शन नहीं था, बल्कि भरे बाजार दिन दहाड़े हुआ एक ऐसा लाइव एनकाउंटर था जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की ऐसी भीषण जंग हुई जिसमें दोनों तरफ से दर्जनों राउंड गोलियां चली। इस ताबड़तोड़ रैपिड फायर एक्सचेंज में पुलिस ने 2 बेहद खतरनाक और वांछित अपराधियों को मार गिराया। हालांकि इस साहसिक ऑपरेशन में हमारे 2 बहादुर जाबाज पुलिस कांस्टेबल भी बदमाशों की गोलियों का शिकार हो गए और घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इस लाइव एनकाउंटर में ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को पैर पसारने की जगह तो दूर सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। पुलिस के इस तगड़े जवाबी हमले से ये साफ संदेश गया है कि अगर आप कानून के रक्षकों पर गोली चलाएंगे तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत ही होगी। इस पूरे ऑपरेशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यूपी पुलिस इस समय किस कदर मुस्तैद है। पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से 2 शातिर शूटर इलाके में घूम रहे हैं। जैसी पुलिस की स्पेशल टीम ने नाकाबंदी कर इन बदमाशों को रोकने का इशारा किया, इन अपराधियों ने खुद को चारों तरफ से घिरा देख आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने के बजाय सीधे पुलिस टीम पर ही अपनी अवैध पिस्तौलों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दिन के उजाले में सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। राहगीर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन यूपी पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मोर्चा संभाला। बदमाशों की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग का जवाब पुलिस ने पूरी ताकत और सटीक रणनीति से दिया। दोनों तरफ से हुई इस भीषण मुठभेड़ में पुलिस की सूझबूझ रंग लाई और दोनों खूंखार अपराधी मौके पर ही ढेर कर दिए गए। बरेली में महिलाओं की सुरक्षा में एक्शन। अब बात करते हैं बरेली की। अक्सर आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ राह चलते झपट मार महिलाओं के गले से सोने की चैन या मंगलसूत्र छीनकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे अपराधी खुद को बहुत शातिर समझते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब हर चौराहे पर पुलिस की तीसरी आंखें और मुस्तैद जवान तैनात है। बरेली पुलिस ने ऐसे ही एक बेहद शातिर गैंग का पीछा करते हुए उन्हें एक जबरदस्त मुठभेड़ में दबोच लिया। पुलिस की सटीक जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से ये लुटेरे लंगड़े होकर चले गए और अब अस्पताल के बेड पर पहुंच चुके हैं।
पुलिस की सटीक जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से ये लुटेरे लंगड़े हो गए और अब अस्पताल के बेड पर पहुंच चुके हैं। बरेली के इस पूरे मामले की कहानी कुछ यूं है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में महिलाओं को निशाना बनाकर मंगलसूत्र और चेन लूटने की कई वारदातें सामने आ रही थी, जिससे स्थानीय लोगों खासकर महिलाओं में एक डर का माहौल बन गया था। पुलिस कप्तान ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। इन लुटेरों को पकड़ने के लिए एक विशेष जाल बिछाया गया। मुखबिर की सटीक सूचना पर जब पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया तो इन लुटेरों ने भागने की पूरी कोशिश की। अब पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। बदमाशों की गोली पुलिस की गाड़ी को छूती हुई निकल गई। इसके बाद पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा और कानून का इकबाल बुलंद करने के लिए जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली सीधे बदमाशों के पैर में लगी, जिससे वो मोटरसाइकिल सहित जमीन पर ही गिर पड़े। पुलिस ने बिना वक्त गवाए उन्हें दबोच लिया। उनके पास से लूट किए गए कीमती मंगलसूत्र, अवैध हथियार और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। अब ये शातिर अपराधी जेल की काल कोठरी में बैठकर अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। इस त्वरित एनकाउंटर के बाद बरेली की महिलाओं और आम जनता ने राहत की सांस ली है और पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ की है। 9 साल के आंकड़े से कांपे माफिया। अब बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसे देखकर और सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी में अपराधियों का खात्मा क्यों तय है। ये खबर किसी एक एनकाउंटर की नहीं है, बल्कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लिखे गए शौर्य और आतंक के खात्मे के उस पूरे इतिहास का लेखा जोखा है, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 17,043 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर दर्ज किए गए हैं। अगर इसका गणित निकाला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में हर रोज औसतन 5 बार पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। यह आंकड़ा इस बात की गवाही देता है कि यूपी में अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित कोना नहीं बचा है। जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से सरकार की एक ही नीति रही है, अल्टीमेट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। इसी नीति का नतीजा है कि आज पुलिस के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। इन 17,000 से अधिक मुठभेड़ों में हजारों की संख्या में इनामी और खूंखार अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सैकड़ों मारे गिराए जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने खुद गले में तख्ती लटकाकर थानों में सरेंडर कर दिया। हुजूर, हमें जेल में डाल दो, लेकिन एनकाउंटर मत करो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस खौफनाक और सख्त प्रशासनिक आंकड़े ने यूपी के पूरे क्राइम ग्राफ को बदल कर रख दिया। जो उत्तर प्रदेश कभी रंगदारी, अपहरण और माफिया राज के लिए बदनाम था, आज वही प्रदेश बड़े बड़े उद्योगों और सुरक्षित माहौल के लिए जाना जा रहा है। रोजाना होने वाले ये औसतन 5 शूट आउट इस बात का सबूत है कि यूपी पुलिस बिना थके, बिना रुके 24 घंटे अपराधियों का शिकार कर रही है। तो ये तीनों खबरें और ये ऐतिहासिक आंकड़े हमें उत्तर प्रदेश के एक बिल्कुल नए, सख्त और सुरक्षित चेहरे से रूबरू कराते हैं, जहां एक तरफ दिन दहाड़े हुई महा मुठभेड़ में 2 खतरनाक अपराधियों का मारा जाना ये दिखाता है कि पुलिस पर हमला करने वालों का हश्र क्या होता है। वही बरेली में मंगलसूत्र लुटेरों का लंगड़ा होना ये साबित करता है कि बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर का ये महा आंकड़ा हर उस शख्स के लिए एक खुली चेतावनी है जो कानून को अपने हाथ में लेने की हिमाकत करता है। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब माफियागिरी,
गुंडागर्दी और जालसाजी के दिन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और प्रशासन का ये चक्रव्यूह हर उस अपराधी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है जो सूबे की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा। अपराधियों के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो पूरी तरह सुधर जाए या फिर इस धरती को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए, क्योंकि यूपी पुलिस का ये एक्शन अब रुकने वाला नहीं है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।